गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। प्राणी मात्र को जीवन यापन के दो मार्ग हैं, पहला प्रेय मार्ग और दूसरा श्रेय मार्ग। प्रेय मार्ग में मनुष्य आपातत रमणीय विषयों की ओर आकृष्ट होकर संसार में प्रवृत्त होता है। इस प्रवृत्ति का मूल कारण आपका राग और द्वेष है। दूसरा श्रेय मार्ग में इंद्रियों के बाह्य पदार्थों से उन्मुक्त होकर अंतर्मुखी बनना होता है। शुरू से कहें कि मुक्ता अवस्था में आत्मा के 9 गुणों का बुद्धि, सुख, दुख, ईर्ष्या, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म तथा संस्कार। इसके पश्चात 17 नवंबर सन 1994। आज गुरुवार है। महिलाओं की गोष्ठी थी, शिखा ने गोष्ठी कराई। आज पूर्णिमा का हवन भी है, रेणु को करना है। सायंकाल से ही एक तेज सुगंध पूरे स्थल पर फैली हुई है। रात्रि में 7:30 के बाद से सुगंध और भी तेज हो गई। रेणु और मदन ने बताया कि हवन जब खत्म हो गया, करीब 8:30 बजे रात्रि का समय हो रहा था। हम दोनों गुरुदेव के पास बैठे हुए थे और कमरे में अचानक से ही मिट्टी की सोंधी सोंधी सुगंध ऐसा लग रहा था जैसे कि धूप से तपी हुई पृथ्वी पर पानी बरसा हो। उसकी सुगंध उड़ रही थी। बाद में ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई धूल जैसा भर गया हो। यद्यपि धूल दिखाई नहीं पड़ रहा था, स्पर्श में नहीं आ रहा था, परंतु आभास हो रहा था। गुरुदेव ने कहा, यह सत्य है, ऊपर के वृंदावन में यह कृत्य हो रहा है, अतः उसकी महक यहाँ फैली है। 15 से 20 मिनट के बाद दोनों ही महक धीमे धीमे समाप्त हो गई। दिवाली के दिन एक घटना घटी थी। कृष्ण की मूर्ति के पास से चट चट की आवाज़, फुलझड़ी की आवाज़ जमीन के पास से बैठी हुई सिंपल को भी सुनाई पड़ रही थी। ऐसा लगा जैसे फुलझड़ी जल के गिर रही हो, किंतु सिंपल जो बैठी थी वह जली नहीं, जबकि उस कमरे के अंदर फुलझड़ी के आने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। गुरुदेव ने कहा, यह सभी घटनाएं सत्य हैं। यहाँ पर इस स्थल पर ऊपर की सत्ता सदैव वर्तमान रहती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ रहो, मेरे पास रहो। तुम्हारा कितना ही समय मैं यूं ही बिता देता हूँ। जब हमको अंदर से यह होने लगता है कि कुछ हानि होने वाली है, तो तुम्हारे चाहने के बावजूद मैं तुम्हें जाने नहीं देता। तुम्हारे जाने की बड़ी इच्छा होती है, तुम्हारे बहुत से ज़रूरी काम होते हैं, किंतु मैं तुम्हें वहाँ जाने नहीं देता और उतना समय यहाँ पर रोक लेता हूँ, अपने पास रोक करके वह बिता देता हूँ। जब वह समय निकल जाता है तब तुम्हें जाने के लिए कहता हूँ। कभी कभी तुम्हारे जाने की इच्छा नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें भेज देता हूँ। एक दिन तुम स्वयं कहोगे, अरे सुरेश, कैसे थे तुम। इसके पश्चात 22 नवंबर सन 1994। आज सत्संग में ज्ञान चर्चा करते हुए गुरुदेव ने कहा, वल्लभाचार्य जी द्वारा 2 भेद किए गए हैं। पहला विकृत, जो बिगड़ जाता है, पुरानी दशा में लौट नहीं पाता, वो विकृति, जैसे दही का दूध में बदलना।
दूसरा अविकृति, इसमें पुरानी दशा में बदल जाता है, जैसे लोहा गर्म करने पर अग्नि के समान हो जाता है और पुनः ठंडा होने पर वह वापस लौह की तरह बन जाता। उसी तरह संतों के साथ रहने पर संत की तरह तुम कार्य करने लग जाते हो, किंतु पुनः यदि दुष्टों का साथ आ गया तो तुम वैसे भी बन जाते हो। इसी तरह अध्यात्म में साधना करते समय तुम आध्यात्मिक और संसार में संसारी बने रहते। गुरुदेव ने कहा, पुरुषों को पुरुषों से यहाँ तक कि भय हो जाता है। एक पुरुष अपने पुरुषार्थ के कारण दूसरे पुरुष से डरने लगता। इतने समय से साधना कर रहे हो, पता नहीं कुछ हो भी रहा है कि नहीं। तुम्हें अपनी साधना पे ही अनिश्चितता लगती है। आप लोग यह बात निश्चित जान लो, स्वर्ग के पात्र तो तुम हो ही चुके हो, इसे हम भी नहीं काट सकते। परंतु स्वर्ग में स्थिरता नहीं है, कितने दिन रहोगे? हम आपको उसके ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। यह अलग बात है, जो कृत आपने किया है उसमें आपको नरक का स्पर्श तो होना ही है। परंतु जब आप भंवर गुफा में प्रवेश कर जाओगे, महाशून्य से ऊपर हो जाते हैं, तब आप ब्रह्मवत हो जाते हैं। सभी में एक ही आत्मा का बोध करने लग जाते हैं और यही सहज स्थिति है। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत